हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहती है। यहाँ पे हम डिटेल समरी देख रहे हैं एक किताब की, जिसका नाम है प्राचीन और मध्यकालीन भारत। इस किताब को लिखा है पूनम दलाल दहिया मैडम ने। इस किताब का जो चैप्टर नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता, इस चैप्टर को हमने देखना शुरू किया था पिछले कुछ वीडियो से, और इस चैप्टर का आज इस वीडियो में हम 9वां पार्ट 9th पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के बाकी के वीडियो भी देखना है तो उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप उस लिंक पर क्लिक करके आप बाकी के वीडियोस भी कम्प्लीटली देख सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दो उत्खनन स्थलों के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल की थी। आज के इस वीडियो में हम लोथल इस स्थल के बारे में जानकारी जो है वो लेने वाले हैं। सबसे पहले तो मैप पे इसका लोकेशन देख लेते हैं। पहले हमने देखा था हड़प्पा और उसके बाद देखा है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये दोनों स्थलों के बारे में हमने देखा है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है लोथल। लोथल यहाँ पे नीचे है, जो कि गुजरात में है, जो अहमदाबाद ज़िले में आता है। ठीक है, भोगवा नदी और साबरमती नदी के संगम पे ये लोथल है जो है ये है। ठीक है, लोथल का लोकेशन फिर से एक बार देख लो। ये इंडिया की बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे अरबी समुद्र है और रंगपुर के पास में ही लोथल है। लोथल के आजू बाजू में कौन से स्थल है? सुरकोतड़ा, रंगपुर और लोथल। ठीक है, ये लोथल जो है वो गुजरात में आता है, जैसे कि हमने मैप में देखा है। अहमदाबाद उसका ज़िला है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के और साबरमती नदी का जो संगम स्थल है उसके पास में वसा हुआ नगर था। 1957 में SR राव द्वारा लोथल की खोज की गई थी। उसका उत्खनन तब से चालू है। अब हम लोथल की विशेषताओं के बारे में एक एक करके देखेंगे। लोथल का जब उत्खनन किया गया तो उसमें पाया गया कि वहाँ पे पोदगाह जैसा एक कोई तो भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहाँ पे नाव आके रुकते थे। तो उससे हमें पता चलता है कि वहाँ वो जो स्थल है वो व्यापारिक दृष्टि से उस टाइम कितना फेमस होता होगा। लोथल में पोदगाह का प्रमाण जो है वो मिले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि लोथल जो है वो समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार का केंद्र है, और यहाँ पे मोती बनाने का कारखाना भी मिला है। तो ये मोती जो है वो एक्सपोर्ट करते होंगे और उसका वो निर्यात करते होंगे। जैसे कि हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखा था कि नगर को 2 भागों में बांटा गया था, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। वैसे लोथल में ऐसे जो 2 हिस्से हैं वो नहीं दिखाई देते। ठीक है, मतलब इस नगर को 2 हिस्सों में नहीं बांटा गया था। ये जो लोथल नगर है, यह नगर 6 हिस्सों में बटा था और हर हिस्सा एक चौड़े चबूतरे पर बना था, जो कि अनूठी ईंटों से निर्मित है। ठीक है, तो लोथल शहर को आप विकिपीडिया की इस इमेज पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अलग अलग ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये लोअर टाउन है लोथल का, ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये देखिए ऐसे अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो डॉक है वो बना गया है, डॉक टैंक जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में पोदगाह कहते हैं। ठीक है, तो वो भी बनाया गया है। यहाँ लोथल में हमें चावल की भूसी के अवशेष जो है वो मिले हैं। लोथल की और एक अलग विशेषता इसलिए है क्योंकि इसके जो घरों के प्रवेश द्वार है ये मुख्य सड़क पर खुलते थे। जैसे कि हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या अन्य उत्खनन स्थलों में देखा कि वहाँ के घरों की जो एंट्री थी वो साइड से होती थी। मेन रोड पे उसके जो एंट्री है वो नहीं होती थी, तो उसका मुख्य जो प्रवेश द्वार रहता था वो साइड से होता था। लेकिन लोथल में ये जो प्रवेश द्वार है ये मुख्य सड़क पर ही खुलते थे। यहाँ पे और एक बात है कि यहाँ पे मर्तबान पर की गई जो चित्रकारी है, वहाँ पे जो मिली हुई चित्रकारी है वो पंचतंत्र के धूर्त लोमड़ी की कथा से मेल खाती है। ठीक है, इसके अलावा लोथल में दोहरे दफन के प्रमाण भी मिले हैं, मतलब पुरुष और स्त्री को एक साथ ही दफनाया गया है। लोथल में हमें ईंटों से बना हुआ जलाशय जैसा ढांचा भी मिला है। तो आप यहाँ पे विकिपीडिया पर देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये डॉग की पूरी इमेज जो है वो पूरा पिक्चर जो है वो यहाँ पे दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें बहुत सारी इमेज जो है वो दिखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे कुएं की इमेज है, जो कि मेन इमेज है इसकी। उसके बाद ये देखिए, ये जो स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था वो भी, उसका सापड़ा जो है वो भी अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये अलग अलग इमेजेस यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड में ऐसे कुआं भी यहाँ पे बनाया गया था। इसके अलावा लोथल की और भी कुछ विशेषताएं हैं जो हम अभी देखेंगे।
लोथल में हमें उत्खनन में मेसोपोटामिया की जो मोहर है वो यहाँ से प्राप्त हुई है, तो हमें इससे पता चलता है कि उनका व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया संस्कृति के साथ था। इसके अलावा लोथल से हमें हाथी दाँत का बना हुआ पुट भी मिला है। इसके अलावा लोथल में टेराकोटा के बने पानी के जहाज़ का शिल्प मिला है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वहाँ जहाज़ों से व्यापार जो है वो होता था। और वो जो हमने डॉक देखा था, जो पोतगाह देखा था, उसका भी प्रमाण सही होने का ये साक्ष्य है। लोथल का निचला हिस्सा जो है वो दीवार से घिरा हुआ हमें मिला है। इसके अलावा उत्खनन में यहाँ पे अग्निवेदियाँ भी मिली है। तो ये था लोथल के बारे में डिटेल जो विशेषता है वो हमने अभी देखी है। अगला जो नगर जो उत्खनन स्थल हम देखने वाले हैं वो है कालीबंगन। ठीक है, जैसे कि इसके नाम में है, काली मतलब काला रंग का और बंगन मतलब चूड़िया। ठीक है, काले रंग की चूड़िया इसका मीनिंग होता है। सबसे पहले तो मैप में इसे देख लीजिए। ठीक है, पहले हमने हड़प्पा देखा था, यहाँ पे मोहनजोदड़ो देखा था, उसके बाद में हमने देखा लोथल, और अब हम देख रहे हैं राजस्थान में स्थित कालीबंगन। ठीक है, तो ये राजस्थान और पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर है वहाँ पे राजस्थान का एरिया है गंगानगर का, वहाँ पे स्थित ये कालीबंगन है। आप लोगों के दिमाग में सब लोकेशन फिक्स होने के लिए हर उत्खनन स्थल पर मैं सब एक रिवीजन करके दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको हर बार कि यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे लोथल है, ठीक है, यहाँ पे कालीबंगन है। तो उससे क्या होगा कि उससे रिवीजन जो है होती रहेगी। जैसे कि मैंने मैप में बताया, कालीबंगन जो है वो ये जो साइट है ये राजस्थान के गंगानगर में स्थित है, और ये जो हड़प्पा सभ्यता का नगर है ये घग्गर नदी के किनारे पे बसा हुआ था। इस कालीबंगन उत्खनन स्थल को 1953 में अमलनंद घोष ने डिस्कवर किया था, इसके खोजकर्ता है, और 1961 में डॉक्टर बीबीलाल बीके थापर इन्होंने इस खोज को जो है वो आगे इसके स्टडी जो है वो चालू रखी। कालीबंगन की अगर विशेषता देखें तो यहाँ पे हमें जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे अग्निवेदियाँ मिली है जो कि बलि प्रथा की उपासना को दर्शाती है। कालीबंगन का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम गढ़ी कहते हैं और निचला जो हिस्सा है, ये दोनों हिस्से मतलब पूरे शहर को दीवार से घिरा हुआ था। यहाँ पे कालीबंगन साइट पे उत्खनन करते समय यहाँ पे ऊँट की हड्डियाँ भी मिली है। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान का एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो जानवर यूज़ करते होंगे, वो जो पालते होंगे, तो उसमें ऊँट होना साहजिक बात है। लेकिन याद रखना है कि कालीबंगन में हमें ऊँट की जो हड्डियाँ है वो मिली है। ये जो नगर है कालीबंगन, यहाँ पे जो अवशेष मिले उससे हमें पता चलता है कि यह जो नगर है ये मोहनजोदड़ो की तरह योजनाबद्ध नहीं था। ये जो नगर है, शहर है, जिस तरह मोहनजोदड़ो इसकी एक अलग से उसकी पहचान थी कि वो शहर जो है वो योजनाबद्ध बनाया गया था, वहाँ पे एक निकासी व्यवस्था थी, तो वैसी निकासी व्यवस्था वगैरह ये कालीबंगन में हमें नहीं दिखाई देती। इसके अलावा कालीबंगन में शवों को गोलाकार और आयताकार कब्रों में दफनाया जाता था। यहाँ की जो कब्रें होती थी वो गोलाकार जैसे थी, या कुछ कुछ कब्रें जो है वो आयताकृति भी हमें दिखाई पड़ती हैं। कालीबंगन में जब उत्खनन चालू था तो उत्खनन करते समय जो ऊपरी सतह पे जो अवशेष हमें मिले हैं तो वो विकसित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष है, और जो निचली सतह है, जो और ज़्यादा नीचे जब खुदाई हुई तो निचली सतह पे हमें हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस स्थल से हमें जो फर्श बनाने में इस्तेमाल होने वाली सजावटी ईंटें रहती है वो मिली है कालीबंगन में उत्खनन में। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ की ईंटें जो वो निर्यात भी करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में लोथल और कालीबंगन इस दो नगर उत्खनन स्थलों को के बारे में डिटेल में देखा है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम और कुछ जो बचे हुए उत्खनन स्थल है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जो लोग हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। उससे क्या होगा कि हमारे जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों को रिकमेंड में ये जो वीडियो है वो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको अब तक आ जाएगी। ठीक है।